तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार 24 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का अबुआ दिशोम बजट पेश करने जा रही है। करीब 1,70,00,000 रुपए का ये बजट राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। ये सत्र 19 मार्च तक चलेगा। पिछले साल झारखंड का बजट 1,45,000 करोड़ का था। इस बार बजट के आकार में 12 से 15% के इजाफे के साथ इसका आकार 1,70,000 करोड़ होने की संभावना है। बजट सत्र में सत्ता पक्ष अबुआ आवास, मैया योजना और सर्वजन पेंशन की उपलब्धियों पर चर्चा करना चाहता है। वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, करप्शन, पेशा कानून और महंगे बालू पर सरकार को घेरना चाहता है। बजट सत्र पे एक राज्य का एक बजट आता है और बजट पर मैंने कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पर जुटा था आप लोगों के साथ, तो मैंने यही कहा था कि भाई पिछला बजट के बारे में या पिछले 6 साल से जो बजट आ रहा है उस बजट का सरकार खुद मूल्यांकन करे, उनके लोग मूल्यांकन करें कि बजट पर सरकार का फोकस होता है कि सरकार किस पे काम करना चाहती है, किस पे सरकार का जोर है। तो डे 1 जब पहला साल इन्होंने बजट लाया उस समय कुछ अलग होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th ईयर में जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं हर बात का अलग रूप से चीज़ों को सामने लाते हैं और केवल अखबारी विषय हो जाता है और भाषण के केवल मुद्दे बनकर रह जाते हैं। इससे अलावा किसी विषय पर अगर 6 साल तक राज्य के बुनियादी कोई एक विषय, मैं हेल्थ मानता हूँ, मान लो हेल्थ ही रहता तो 6 साल के बाद हेल्थ पे अंतर दिखाई देता, रिम्स की आज की परिस्थिति नहीं दिखाई देती। निश्चित तौर पर यह एक संतुलित, समावेशी और सर्वहितकारी बजट होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। इसलिए कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, एक माटी का बेटा जो इस माटी का दर्द को जानता है, वो मुख्यमंत्री हैं। उनके निर्देश पर बजट की प्रारूप बनाई जा रही है। झारखंडियों का बजट आएगा, कैसे युवाओं को रोजगार दें, कैसे महिलाओं को और सशक्त करें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो ये बजट, ऐसी उम्मीद है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार में जो भी रहेगा वो तो ये बात कहेगा ही कि अच्छा बजट होगा, अबुआ बजट होगा, तो गजब का बजट होगा, अजब का बजट होगा। भाई कहने दीजिए ना, जब बजट आएगा सदन के अंदर तभी पता चलेगा कि ये बजट क्या दिशा तय करने वाली है या सिर्फ और सिर्फ पहले की बजट में ही काट छाट कर इसको पेस्ट करके लाया गया है। भाई बजट किस लिए होता है? बजट आम जनता के भलाई के लिए होता है, आम जनता के हित के लिए आता है। आज तक जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने जो भी बजट लाई है कहीं उसमें झलकता ही नहीं है कि ये आम जनता का बजट है। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रदेश की 18 लाख महिला किसानों को स्वरोजगार के लिए 20,000 का कर्ज उदार शर्तों पर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों में कुल 745 अबुआ दवाखाने खोलने का प्रस्ताव है, जहां गरीबों को जरूरी दवाएं मुफ्त मिलेंगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष की ओर से सरकार पर हमले का आगाज कर दिया है। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड में बालू के अवैध कारोबार ने एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप ले लिया है। दुमका हो, खूंटी हो, रांची हो या राज्य का कोई अन्य जिला, हर जगह अवैध खनन और कालाबाजारी के कारण बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं। राज्य सरकार 24 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री का ये दूसरा बजट होगा। पहले बजट के बाद लोगों को इस बजट से उम्मीद और भी ज़्यादा है, वहीं इस पर लगातार राजनीति और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है। ज़रूर बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सत्ताधारी दलों की उम्मीद है कि ये जो बजट निकलेगा यह आम लोगों के लिए होगा, किसानों के लिए होगा और महिलाओं को सशक्त करने के लिए होगा। अब देखना होगा जब बजट पेश होता है तो ये किसके पक्ष में रहता है और ये जनता के लिए कितना फायदेमंद होता है। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ तनिक खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची।
चले इसी पर अधिक जानकारी के साथ हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनय, 18 फरवरी से झारखंड का विधानसभा बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या प्रमुख रूपरेखा तय की गई है? के लेकर लगातार जो बीते दिनों बैठक हुई थी, वित्त मंत्री ने तमाम विभागीय मंत्रियों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की थी और राय मशवरा किया था कि कैसा बजट होना चाहिए, किस विभाग को कितनी राशि की ज़रूरत है और साथ ही साथ क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या नई योजनाएं सरकार ला रही है, उसके लिए कैसा बजट होना चाहिए। और उसके बाद अब पूरी तरह से एक रूपरेखा तैयार की गई होगी और वित्त मंत्री जब 19 तारीख को बजट पेश करेंगे तब कह सकते हैं कि महिला कृषि और महिला उद्यमी को जोर दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण विकास में बेहतर जो है कार्य हो उस पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, ये कुछ ऐसे विभाग है जिस पर ज़्यादा बल दिया जा सकता है। जो राशि है वो लगभग संभावना जताई जा रही है, पिछले बार से 1.5 गुना ज़्यादा राशि होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना होगा जब बजट पेश होता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि हर साल कॉपी पेस्ट होकर एक ही बजट रहता है, अखबारी विषय बनकर रह जाता है और कोई कार्य दिखता नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं दिखता है। कई विभाग ऐसे हैं जिसके राशि खर्च नहीं हो पाते हैं और पूरी तरह से राशि सरेंडर कर दिए जाते हैं। अब देखना होगा जब इस साल का जो बजट निकलता है वो कितना का रहता है, उसकी क्या रूपरेखा रहती है, किस विभाग पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। क्योंकि मैया सम्मान योजना के तहत 20,000 रुपये जो है ऋण देने की बात कही जा रही थी, उसके लिए भी एक अलग से प्रावधान डाला जाएगा, बजट में अलग से बजट निकाला जाएगा। तो ज़रूर ये बजट जो है महिलाओं को सशक्त करेगा और महिला कृषि जो है उनको उद्यमी की ओर से जो है स्थापित करने के लिए ये कहीं ना कहीं बजट माना जा रहा है। बिल्कुल, 17 कार्य दिवस के इस सत्र में तनय क्या लगता है जो सरकार है, क्या कोई मुख्य प्राथमिकताएं होंगी, मुख्य विधेयक है जिन पर सरकार फोकस कर सकती है? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विधेयक आ सकते हैं और महिला और कल्याण विकास जो है विभाग है, उन 3 विभागों से जो है विधेयक लाए जा सकते हैं। क्योंकि जो ऋण की बात हो रही है 20,000 रुपये ऋण की, उससे जुड़े विधेयक हैं और कई ऐसे विधेयक हैं जो सरकार लाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि जो ये कार्य दिवस रहे ये सुचारू रूप से रहे, यही जनता की उम्मीद है, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से मुद्दे उठा रहा है, चाहे बाबूलाल मरांडी का वो ट्वीट हो कि बालू के अवैध खनन हो रहा है, बालू की ढुलाई हो रही है, कोयला हो, चाहे जो भी रिसोर्सेज है उनकी अवैध तरीके से खनन हो रहा है और ढुलाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर पूर्व में भी विधानसभा में विपक्ष हमलावर रही है और इस सत्र में भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष की ओर से किन मुद्दों पर विपक्ष घेर सकती है सरकार को तनय? जी बिल्कुल, देखिए जो मुद्दे हैं वो जन कल्याणी मुद्दे हो सकते हैं। क्योंकि जो बातें आ रही है लगातार बालू का मुद्दा हो और तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते रही है विपक्ष। बाबूलाल मरांडी हो चाहे तमाम विधायक हो, वो तमाम विधायक इसको लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं और कहीं ना कहीं यही मुद्दे एक बार फिर से सदन में गूंजेंगे, सदन के बाहर और सदन के अंदर गूंजते सुनाई देंगे। चलिए, अब देखने वाली बात होगी बजट सत्र में क्या कुछ अहम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए तनय।